अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सवाल जवाब पढ़ते हैं। सवाल: क्या दोजख में मुसलमान भी जाएंगे? जवाब: हाँ, बाज़े गुनाहगार मुसलमान भी अपने गुनाहों की सज़ा पाने तक दोजख में रहेंगे। उसके बाद खुदा ताला के फजल से जन्नत में चले जाएंगे। सवाल: दोजख में हमेशा कौन लोग रहेंगे? जवाब: काफिर और मुशरिक। सवाल: नाफरमान जिन्नात को भी क्या दोजख ही में अजाब दिया जाएगा? जवाब: जी हाँ। सवाल: दोजख में अजाब देने वाले कौन लोग होंगे? जवाब: फरिश्ते, मगर ये अजाब से महफूज रहेंगे। सवाल: क्या दोजख भी पैदा की जा चुकी? जवाब: जी, पैदा की जा चुकी। सवाल: क्या ऐसी बातें भी हैं जिनसे ईमान चला जाता है? जवाब: जी हाँ, ऐसी बातें और ऐसे काम भी बहुत हैं जिनसे मुसलमान का ईमान ख़त्म हो जाता है। उनका खुलासा ये है कि कोई बात या कोई काम ऐसा करे, किसी भी मामूली से हुक्म की तौहीन हो जाए या किसी फ़र्ज़ का इनकार कर दे तो आदमी का ईमान ख़त्म हो जाता है। सवाल: मेहरबानी फरमाकर ऐसी दो चार बातों की मिसाल दीजिए। जवाब: गौर से सुनो। कुफ्र को पसंद करना कुफ्र है। कुफ्र की बात को अच्छा जानना कुफ्र है। किसी दूसरे से कुफ्र की बात करवाना कुफ्र है। किसी वजह से अपने ईमान पर परेशान होने की अगर मुसलमान ना होते तो फलानी बात हासिल हो जाती तो कुफ्र है। किसी नबी या फरिश्ते की हक़ारत करना कुफ्र है। औलाद वगैरह की किसी की मर जाने पर रंज में इस किस्म की बातें करना कि बस खुदा को इसी का मारना था, दुनिया भर में मरने के लिए बस यही था, खुदा को ऐसा ना करना चाहिए था। ऐसा जुल्म कोई नहीं करता जैसे तूने किया। इन सब बातों से ईमान ख़त्म हो जाता है। किसी ने कहा, क्या खुदा को इतनी ताकत नहीं जो फला काम कर दे? जवाब में कहा, हाँ, इतनी ताकत नहीं, तो उससे कहने से काफिर हो गया। ओलियो किसी ने कहा, चलो नमाज पढ़े। जवाब दिया कि कौन उठक बैठक करे? इसे कहने से ईमान चला जाता है। किसी ने कहा, चलो नमाज पढ़े। जवाब दिया कि कौन उठक बैठक करे? इससे ईमान चला जाता है। किसी ने रोज़ा रखने के लिए कहा। जवाब दिया कि मियाँ कौन भूखा मरे? या यूँ कहा रोज़े वो रखते हैं जिसके घर में खाने को ना हो। इस तरह कहने से काफिर हो गया। किसी गुनाह में मुब्तला देखकर किसी ने कहा, अरे भाई, खुदा से नहीं डरते? जवाब दिया, नहीं डरता, तो वो काफिर हो गया। किसी को बुरा काम करते देखकर कहा, क्या तुम मुसलमान नहीं जो ऐसी बातें करते हो? जवाब दिया, हाँ, नहीं हूँ, तो काफिर हो गया, ख्वाह ये हंसी में ही कहा हो। किसी ने नमाज पढ़ना शुरू की। इत्तेफाक से उस पर कोई मुसीबत पड़ गई, इसलिए कहा कि ये सब नमाजी की नहुसियत है, तो काफिर हो गया। किसी ने यूँ कहा कि अगर खुदा भी मुझसे कहे तो ये काम ना करूँ, या यूँ कहे कि अगर जिब्रील भी उतर आवे तो इसका कहना ना मानूँ, तो इस तरह कहने से काफिर हो गया। यूँ कहा, मैं ऐसा काम करता हूँ जिसको खुदा भी नहीं जानता, तो काफिर हो गया। खुदा और रसूल के किसी अहकाम को बुरा समझना, उसमें ऐब निकालना कुफ्र है। सवाल: अगर कोई शख्स कुफ्र का कलमा कहे या कुफ्र का काम कर ले, उसका क्या हुक्म है? जवाब: ईमान ख़त्म और सारा अमाल बर्बाद हो जाता है। अगर शादीशुदा है तो निकाह टूट जाता है। अगर खुदा न ख्वास्ता इस हालत में इंतकाल हो जाए तो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन नहीं किया जाएगा।
السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔